फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट हैं। इमैनुअल मैक्रों भारत के अपने 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। गुरुवार को मैक्रों जयपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद गुरुवार शाम मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ जयपुर में रोड शो भी किया। ये 6वीं बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि है। ये दर्शाता है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती कितनी गहरी है। राष्ट्रपति मैक्रों के इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। भारत और फ्रांस लगभग हर क्षेत्र में करीबी दोस्त रहा है। दोनों देशों का ये रिश्ता बहुत खास भी है। रूस अमेरिका के साथ ही फ्रांस से भारत के रिश्ते समय के साथ साथ बेहतर होते गए हैं। आइए जानते हैं कि फ्रांस रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा दोस्त कैसे बना। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। भारत की आजादी के बाद करीब 4 दशकों तक यूरोप में ब्रिटेन भारत का सबसे करीबी साझेदारी रहा था, लेकिन इसके बाद विचारों और एक दूसरे के हितों में समानता के चलते भारत की फ्रांस के साथ करीबी बढ़ने लगी। इस बदौलत पिछले 3 दशकों में वो यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदारी के तौर पर उभर रहा है और यही वजह है कि फ्रांस रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर ही सामने आया है। असल में दोनों देशों के आपसी रिश्तों को साल 1998 से मजबूती मिलनी शुरू हुई थी, जब भारत के परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन यूरोपीय देशों के उलट फ्रांस इस मामले में भारत के साथ खड़ा था, यानी फ्रांस प्रतिबंध लगाने वाले इन देशों में शामिल नहीं था। इसके अलावा फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति बंद करके भारत के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाई थी। यही वजह है कि बीते 25 सालों में फ्रांस भारत को रक्षा उत्पाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस साल भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फ्रांस पश्चिमी दुनिया में भारत का पहला रणनीतिक साझेदार देश है। वहीं भारत एक तरह से फ्रांस का पहला गैर यूरोपीय साझेदार देश है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मेजबानी में पिछले साल 14वीं बैस्टिल डे की सैन्य परेड के मौके पर नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे। ये दोनों देशों की दोस्ती की बड़ी मिसाल थी। इस परेड में दोनों नेताओं के करीबी संबंधों की झलक देखने को मिली थी। इस परेड में भारतीय सेना के 269 जवानों की एक टुकड़ी ने भी मार्च किया था। पीएम मोदी और मैक्रों 2023 में कम से कम दर्जनों बार मुलाकात कर चुके हैं। मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के चीफ गेस्ट हैं। ये न सिर्फ दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के लिए मील का पत्थर है, बल्कि 2018 के बाद से मैक्रों और मोदी के बीच पनपी दोस्ती का उदाहरण भी है। इस दोस्ती की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए थे। वो फ्रांस के इतिहास के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा साल 2018 में मैक्रों भारत आए थे। इस दौरान पीएम मोदी और मैक्रों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना था। ये वो पल था जहां से दोनों नेताओं की दोस्ती की नींव पड़ गई थी। फ्रांस भारत के लिए हिंद महासागर की वजह से भी बहुत अहम है, जिस पर चीन की बुरी नजर है। दक्षिण चीन सागर की तरह चीन यहां भी अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। इसलिए वो श्रीलंका के हरबनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और जिबूती में सैन्य अड्डे बना रहा है। चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए फ्रांस बहुत अहम साझेदारी हो सकता है, जिसका हिंद महासागर, जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात और कोमोडा और रियूनियन द्वीप में सैन्य अड्डे हैं। चीन के खतरे को देखते हुए भारत की योजना ओमान के दुकम, मेडागास्कर और सेशेल्स में सैन्य ठिकाने बनाने की है, ताकि भविष्य में हिंद महासागर में हमारा दबदबा बरकरार रहे। फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म, आतंकवादियों पर बैन, मिसाइल कंट्रोलर रिजीम मामले ने हमेशा भारत का साथ दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।